हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश को बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़ के सीखते हैं, जिससे हमारी वोकैबुलरी और हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजीली जो है बिल्डअप होते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। तो चलिए स्टोरी देख लेते हैं आज की हम। द कलर्ड बर्ड। द कलर्ड बर्ड, कलर्ड मतलब रंगा हुआ और बर्ड का मतलब होता है पक्षी। तो रंगा हुआ पक्षी। वन डे, एक दिन। अ बर्ड कैचर, कैचर होता है जो कुछ पकड़ता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कैचर। और बर्ड कैचर का मतलब हो जाएगा कि जो पक्षी वगैरह को पकड़ता है। अ बर्ड कैचर केम टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय। तो जो बर्ड कैचर होता है, पक्षी पकड़ने वाला होता है, केम यानी वो आया। कहाँ पे आया वो? टू द कोर्ट, कोर्ट में आया, ठीक है। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, तो दरबार में आया। ऑफ का मतलब का, यानी कि वो किसका दरबार था? किंग कृष्णदेव राय। किंग कृष्णदेव राय का जो दरबार था वहाँ पर आया कौन? एक बर्ड कैचर, यानी कि एक पक्षी पकड़ने वाला। He had a very beautiful colored bird with him. तो he had, उसके पास, a very beautiful, बहुत ही सुंदर, colored bird, रंगा हुआ पक्षी, with him, उसके साथ। तो उसके पास एक जो बहुत ही खूबसूरत सुंदर रंगा हुआ पक्षी था। The man said, जो वो व्यक्ति होता है, बंदा होता है, वो कहता है I have caught. caught मतलब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि ये प्रेजेंट हमारा परफेक्ट है। तो कैच, कॉट, कॉट, तो इसका मतलब होता है पकड़ना। तो आई कहते हैं आई हैव कॉट दिस बर्ड स्पेशली फॉर यू। स्पेशली का मतलब होता है खास कर, फॉर यू का मतलब आपके लिए। तो कहते हैं मैंने पकड़ा है ये पंछी, ठीक है। दिस का मतलब ये जो पंछी है मैंने उसको पकड़ा है स्पेशली फॉर यू, खासकर आपके लिए। इट इज़ अ रेयर बर्ड। रेयर का मतलब होता है जो बहुत ही मुश्किल से मिलता हो, उसको हम रेयर बोलते हैं। तो कहते हैं ये क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास, जो कि कम मिलता है, वो वाला पक्षी है, बर्ड है। जस्ट सी इट्स ब्यूटिफुल कलर्स माई लॉर्ड। कहते हैं जस्ट सी, कहते हैं आप देखो, इट्स ब्यूटिफुल कलर्स, इसके जो सुंदर रंग है आप उनको देखो, माई लॉर्ड, राजा जी। द किंग सेड, जो राजा होता है वो कहता है येस आई हैव नेवर सीन सच अ वंडरफुल एंड कलरफुल बर्ड। कहते हैं हाँ, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी भी नहीं देखा, ठीक है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो कहते हैं मैंने कभी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? सच अ वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अद्भुत। तो कहते हैं बहुत इस तरह का, सच का मतलब इस तरह का, इस तरह का कहते हैं बहुत ही अद्भुत एंड कलरफुल बर्ड, जो कि रंगा हुआ पक्षी होता है। तो ऐसा कहते हैं अद्भुत और इतना कलरफुल जो पक्षी है मैंने अपनी ज़िंदगी में कहते हैं कभी नहीं देखा, राजा कहता है। इट इज़ रियली ब्यूटिफुल। तो कहते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। द मैन कंटिन्यूड। कंटिन्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का जारी रहना, चलते रहना। तो यहाँ पे जो वो व्यक्ति होता है वो क्या करता है? अपनी बात को जारी रखता है। तो वो कहता है दिस बर्ड कैन टॉक। कहते हैं ये जो पक्षी है, कहते हैं कैन टॉक, सकता है बात, यानी कि ये कर सकता है, बात कर सकता है। लाइक अ पैरेट एंड डांस लाइक अ पीकॉक। पैरेट का मतलब होता है तोता और पीकॉक का मतलब होता है मोर। तो कहते हैं ये जो पंछी है ये बात कर सकता है, लाइक अ पैरेट, तोते के समान है, यानी कि तोते के जैसी ये बात कर सकता है, और डांस कर सकता है, लाइक अ पीकॉक, यानी कि मोर की तरह ये नाच सकता है। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। अब जब कोई फॉन्ड कहता है कि फॉन्ड ऑफ समथिंग होता है, जब हम कहते हैं कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ समथिंग और शी इज़ फॉन्ड ऑफ समथिंग, तो हम कहते हैं
वो इंसान ना शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। अब किस चीज़ का? यहाँ पे बर्ड्स का। तो जो किंग होता है था वेरी फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, तो वो पक्षियों का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। एंड एनिमल्स, तो जो जानवर थे उनका भी बड़ा शौकीन था, बर्ड्स और एनिमल्स का। ही वॉज वेरी हैप्पी टू एड सच अ वंडरफुल बर्ड टू हिज रॉयल गार्डन। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, खुश था। क्या करके? टू ऐड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जमा करना, ठीक है। तो वो जमा करके बहुत खुश था। क्या जमा करके? सच अ वंडरफुल बर्ड, इस तरह का बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और खूबसूरत जो पक्षी होता है, पंछी होता है, उसको ऐड करके, जमा करके, किस चीज़ में? टू हिज रॉयल गार्डन, जो उसका शाही बागीचा होता है उसमें वो ऐसा पक्षी जमा करके बहुत खुश था। ही सेड टू हिज मिनिस्टर, तो अब वो बोलता है, किसको बोलता है? टू हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को। वो अपने मंत्री को कहता है, गिव 50 गोल्ड कॉइन्स टू दिस मैन एज रिवॉर्ड। कहता है गिव का मतलब देना, और 50 यानी कि 50 गोल्ड कॉइन्स का मतलब सोने के सिक्के। टू दिस मैन का मतलब इस बंदे को। कहते हैं दो इस बंदे को, कहते हैं जो 50 सोने के जो मोहरे हैं, जो सिक्के हैं, वो दे दो एज रिवॉर्ड का मतलब इनाम के तौर पे। फॉर ब्रिंगिंग सच अ लवली बर्ड, ब्रिंग का मतलब होता है लेकर आना, तो यहाँ पे फॉर का मतलब लिए। किस चीज़ के लिए अब उसको पैसे उसने देने थे, सोने के सिक्के? फॉर ब्रिंगिंग, लाने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो लेकर आया था, लाने के लिए। सच अ लवली बर्ड, इस तरह का बहुत ही खूबसूरत पंछी। एज द बर्ड कैचर वॉज अबाउट टू लीव, अब एज का मतलब जैसे ही, द बर्ड कैचर जो पंछी पकड़ने वाला था, वॉज अबाउट टू लीव, अबाउट टू के साथ जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसका मतलब है कि वो चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पे पास्ट है, तो इसका मतलब वो होता है कि ये चीज़ होने वाली थी। तो जैसे ही बर्ड कैचर जो था वॉज अबाउट टू, जैसे ही वो जाने वाला था, ठीक है, लीव का मतलब जाना, तो जैसे ही वो जाने को तैयार था या जाने वाला था, तेनाली रामा गॉट अप का मतलब उठ खड़ा होना। तेनाली रामा जो था वो उठ खड़ा हुआ। एंड सेड, वो कहता है, माई लॉर्ड, मेरे राजा जी, आई डोंट थिंक, कहता है मुझे नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचता, दैट दिस बर्ड, ये जो पंछी है, कैन डांस, कि ये नाच सकता है, लाइक अ पीकॉक इन द रेन, मोर की तरह, इन द रेन, बारिश में। तो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये जो पंछी है नाच सकता है मोर की तरह बारिश में। द मैन आस्क्ड, अब जो वो व्यक्ति होता है वो पूछता है, हाउ कैन यू से सो का मतलब इस तरह से, ठीक है, से का मतलब कहना, तो कहते हैं हाउ कैन यू से सो, तुम इस तरह से कहते कैसे कह सकते हो। तेनाली रामा आस्क्ड हिम, तो तेनाली रामा जो होता है वो उससे पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है? हैव यू एवर गिवन दिस बर्ड अ बाथ, तो बात का मतलब होता है नहाना, ठीक है। तो कहते हैं हैव यू एवर का मतलब होता है कभी भी, ठीक है। तो कहते हैं कभी भी, गिवन का मतलब देना, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है हमारी गिव की, ठीक है। तो कहते हैं तुमने क्या कभी दिया है इस पक्षी को, क्या दिया है? नहाना, ठीक है। अब बात का मतलब होता है नहाना, तो ये पूरा फ्रेज होता है, ठीक है। गिव समवन, अब बात का मतलब होता है किसी को नहलाना, तो कभी तुमने कहते हैं इसको नहलाया है? आई डोंट थिंक सो, कहता है मुझे नहीं लगता इस तरह का कुछ है। आई फील, मुझे लगता है, इट हैज़ नॉट बीन बेथ्ड, अब यहाँ पे बात जो था वो नाउन है, इसका मतलब हो गया नहलाना, ठीक है, नहाना। तो बेद जो होती है वो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है नहाना। अभी ये दोनों सेम है, लेकिन बात जो है हमारा नाउन है और जो बेद है हमारा वो वर्ब है। तो आई फील, कहता है मुझे लगता है, इट हैज़ नॉट बीन बेस्ड, इसको कभी भी नहलाया नहीं गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। जब हम समय की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। वॉट आर यू ट्राइंग टू से, कहते हैं सेट द पजल्ड मैन, अब पजल्ड का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, यानी कि गुम हुआ, जैसे कि अपने ख्यालों में कोई इंसान गुम है, उसको पता नहीं चल रहा कि वो क्या करे, तो हम उसको पजल्ड कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं
तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, सेड द पजल्ड मैन। वो जो व्यक्ति होता है, कंफ्यूज्ड मैन होता है, वो कहता है जस्ट वेट एंड वॉच, सेड तेनाली। अब तेनाली क्या कहते हैं कि ठहरो ज़रा और रुको, कहते हैं ठहरो रुको अब और देखो, ठीक है। सेइंग दिस, ये कहकर तेनाली गॉट अप। अब तेनाली जो था वो खड़ा हुआ, एंड ब्रॉट अ जग। ब्रिंग का मतलब जैसे मैंने कहा कि लाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। तो वो लाया, क्या लाया, अ जग, एक जग लाया जो कि फुल ऑफ वाटर था, जो कि पूरा पानी से भरा था। ही पोर्ड द वाटर। अब पोर का मतलब होता है कि आप जो पानी को गिराते हो तो उसको बोलते हैं। तो क्या करते हैं, वो वाटर को, पानी को गिराता है ऑन द कलर्ड बर्ड, जो वो रंगा हुआ पक्षी होता है, उसके ऊपर जो है वो पानी डालता है। द वाटर ड्रेन्ड द कलर फ्रॉम द बर्ड्स बॉडी। अब ड्रेन का मतलब होता है कि सुखा देना, किसी चीज़ को सुखाना। जो पानी होता है वो सुखा देता है किसको, कलर को, जो रंग होता है उसको सुखा देता है। तो वो उसको सुखा देता है, पानी जो होता है कलर को, फ्रॉम द बर्ड्स बॉडी, जो पक्षी की जो बॉडी होती है, उसका शरीर होता है, उस पर से, ठीक है, वो जो रंग होता है उसको सुखा देता है, यानी कि उसको मिटा देता है। द बर्ड हैड नाउ बिगेन टू लुक लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी बर्ड। अब बर्ड जो होता है, जो वो पक्षी होता है, अब क्या शुरू हो जाता है, यहाँ पे एक करेक्शन करना है हमने। हैड जब लगाया है उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये बिगेन लगाया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बिगन। ओके, तो जो पक्षी होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो शुरू हो जाता है टू लुक, ठीक है, दिखना। लुक का मतलब होता है दिखना, तो वो दिखना शुरू हो जाता है लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी बर्ड, मतलब की तरह। लाइक का मतलब होता है की तरह, एनी अदर, और कोई भी साधारण सा पक्षी, ठीक है, उसकी तरह लगना शुरू हो जाता है वो जो पक्षी होता है। द किंग सेड, अब राजा कहता है, वॉट दिस कलर इज़ नॉट नेचुरल। कहते हैं वॉट, कहते हैं क्या, ये जो कलर है ये नेचुरल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कुदरत ने नहीं दिया, ये मिट गया। हैज़ इट बीन पेंटेड ऑन द बर्ड। कहते पूछता है उसको कि क्या इसको पेंट किया गया है, कहाँ पे, ऑन द बर्ड, पक्षी के ऊपर इसको पेंट किया गया है। पेंट करना मतलब किसी चीज़ को रंग देना। तेनाली रामा सेड, अब तेनाली रामा कहता है, इट इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी पिजन माई लॉर्ड। कहता है कि ये है जस्ट एन ऑर्डिनरी पिजन। पिजन का मतलब होता है कबूतर। कहते हैं ये ना एक साधारण सिर्फ पिजन है, साधारण यानी कि ये कबूतर ही है। माई लॉर्ड, दिस मैन हैज़ पेंटेड इट। कहते हैं ये जो बंदा है इसने इसको पेंट किया है, यानी इसको इसने रंगत दी है। द किंग आस्क्ड, अब जो राजा होता है वो पूछता है, बट हाउ डिड यू नो दैट दिस बर्ड वॉज पेंटेड। अब जो राजा होता है वो पूछता है, कहता है पर तुम्हें कैसे पता था, ठीक है, तुम्हें कैसे मालूम था, दैट के दिस बर्ड वॉज पेंटेड, कि ये जो पक्षी है ये पेंट किया गया था, तुमको कैसे पता था। तेनाली रामा टेल अस, कहते हैं तेनाली रामा हमें बताओ। तेनाली रामा सेड, अब तेनाली रामा जो होता है वो कहता है, आई सॉ हिज कलर्ड नेल्स। कहता है मैंने देख लिए थे हिज कलर्ड नेल्स, इसके जो रंगे हुए नेल्स थे, जो नेल्स होते हैं हमारे नाखून होते हैं, तो वो कलर्ड थे, वो रंगे हुए थे, तो मैंने उनको देख लिया। माई लॉर्ड, हिज नेल्स आर स्टिल स्टेन्ड विद द कलर्स ही हैड यूज्ड ऑन द पिजन। कहते हैं इसके जो नेल्स हैं, इसके जो नाखून हैं, वो अभी भी स्टेन्ड है, यानी कि वो अभी भी जो है रंगे हुए हैं विद द कलर्स, कलर्स के साथ जो रंग है उनके धब्बे जो हैं अभी भी नेल्स के ऊपर लगे हैं। स्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ पे धब्बे वगैरह लगना। कलर्स ही हैड यूज्ड ऑन द पिजन, वो कलर्स जो इसने यूज़ किए हैं, जो इसने इस्तेमाल किए हैं किस पे, ऑन द पिजन, कबूतर के ऊपर। द किंग लुकड एट द हैंड्स ऑफ द बर्ड कैचर। अब जो राजा होता है वो लुक एट, यानी कि लुक एट का मतलब होता है देखना, तो लुकड एट, उसने देखा, कहाँ पे, द हैंड्स ऑफ द बर्ड कैचर, जो बर्ड कैचर था उसके जो हाथ थे उसको देखा राजा ने। हिज नेल्स स्टिल हैड सम पेंट ऑन देम, उसके जो नाखून होते हैं उन पे अभी भी जो पेंट था वो लगा हुआ था, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड, पकड़े जाना रंगे हाथों, तो
जब वो पकड़ा गया रंगे हाथों, द मैन ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रन अवे। रन अवे का मतलब होता है भागना, तो भागने की उसने कोशिश की, बट द गार्ड्स कॉट हिम, जो सिपाही होते हैं, मगर जो सिपाही होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। द बर्ड कैचर वॉज सेंट टू प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल, और सेंट का मतलब यहाँ पे उसको भेजा गया, वॉज सेंट, ठीक है। तो जो बर्ड कैचर होता है, जो पक्षी पकड़ने वाला था, उसको भेजा गया कहाँ पे, जेल में, ठीक है। द किंग वॉज ग्लैड, अब ग्लैड का मतलब खुश, तो जो राजा था वो बहुत ज़्यादा ग्लैड था, खुश हो गया था, दैट तेनाली रामा हैड सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग चीटेड, कि तेनाली रामा जो था, कि जो तेनाली रामा था उसने उसको क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। सेव का मतलब होता है बचा लेना, ठीक है, बचा लिया था उसको, फ्रॉम से बीइंग चीटेड, यानी कि चीट का मतलब होता है धोखा देना, तो यहाँ पे धोखा खाने से, ठीक है, उसको राजा को तेनाली ने बचा लिया था। इस बात से राजा बहुत ही ज़्यादा खुश था। द मनी विच वॉज टू बी गिवन टू द मैन विद द कलर्ड बर्ड, अब जो पैसा था, विच वॉज टू बी गिवन, विच वॉज टू बी गिवन का मतलब जो कि दिया जाना था, किसको, टू द मैन, जो उस पक्षी पकड़ने वाले को देना था जो पैसा, विद द कलर्ड बर्ड, जिसके साथ वो कलर्ड बर्ड थी, ठीक है, वॉज देन रिवॉर्डेड टू तेनाली रामा, रिवॉर्ड का मतलब इनाम देना किसी को, तो वो पैसा जो था उसको देना था, कलर्ड बर्ड जिसके साथ था, ठीक है, पक्षी वाला जो था उसको देने थे पैसे, वॉज देन, फिर वो दिया गया था, देन का मतलब तब वो दिया गया इनाम के तौर पे, ठीक है, इनाम के तौर पे उसको दिया गया, किसको दिया गया, टू तेनाली रामा, वो फिर पैसा जो था तेनाली को दिया गया। आई होप दोस्तों आज की कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।